हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एमबीए बिगिनर चैनल, जो कि यूट्यूब की वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड चैनल है। और अभी जो हमारा सीरीज चल रहा है वो चल रहा है हमारा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। इससे पहले भी हमने कुछ सीरीज ऑलरेडी कंप्लीट की है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, आपका ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस है, और भी बहुत सारी CRM है, ठीक है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। और बाकी जो भी हमने सीरीज कंप्लीट किया उनका आपको ऊपर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, या तो आप डायरेक्टली हमारे प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं, वहाँ पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है। तो अभी जो है आज का अभी हमारा सीरीज जो चल रहा है वो चल रहा है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, और इसमें हमने कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी कंप्लीट किए हैं, जैसे कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का डेफिनेशन या रेलेवेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजिक इंटेंट और हिरार्की ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटेंट। ठीक है, जिसमें कि हमने पढ़ा था विजन, मिशंस, गोल्स, ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पढ़ी है, जिसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिलेगी। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा एट्रीब्यूट्स। ठीक है, एट्रीब्यूट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटेंट। एट्रीब्यूट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटेंट आपको सिंपली याद रखना है कि ये एक बेसिकली ये किस चीज़ से आया। तो एक दो लोग थे, ठीक है, गैरी हैमल एंड CK प्रहलाद, राइट। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, ठीक है। तो वो आर्टिकल इतना मशहूर हो गया, 1989 की ये बात है, तो वो इतना ज़्यादा मशहूर हो गया कि दैट वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया कि ये हमारे अब सब्जेक्ट्स में भी आने लगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज फार एज योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न। तो क्या नाम था उनका? गैरी हैमल एंड CK प्रहलाद, ठीक है। इन्होंने एक आर्टिकल लिखा था जिसका नाम था स्ट्रैटेजिक इंटेंट, जो कि पब्लिश हुआ था हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू में इन 1989। ठीक है, और ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हो गया। तो अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल जो था, इन्होंने कहा कि दैट 3 तरीके के एट्रीब्यूट्स है, ठीक है, जो कि हमें अचीव करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल जो कि हमें हेल्प करते हैं टू अचीव आवर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा? 3 टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स है। फर्स्ट इज सेंस ऑफ डायरेक्शन, दूसरा जो है वो है सेंस ऑफ डिस्कवरी, तीसरा जो है वो है सेंस ऑफ डेस्टिनी। देखो, इसमें कुछ गोटा आपको याद नहीं रखना। एट्रीब्यूट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटेंट क्या है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि दैट एक आर्टिकल लिखा गया था बाय गैरी हैमल एंड CK प्रहलाद, ठीक है। उन्होंने 1989 में हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू आया था। बस आपको ये सिंपली, इसमें मैंने बिल्कुल बेसिक इंग्लिश लिखा हुआ है, आप ये नोट डाउन भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हैं, ठीक है। तो जो 3 एट्रीब्यूट्स है वो हम एक एक करके एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो पहला है सेंस ऑफ डायरेक्शन। सेंस ऑफ डायरेक्शन क्या है? ये सिंपली आपका जो लॉन्ग टर्म गोल है, टारगेट्स है, उनको मद्देनजर, ठीक है, उनको आप अपनी लाइक फॉर एग्जांपल कीपिंग द दोज थिंग्स इन योर व्यू, ठीक है। तो आप एक लॉन्ग लॉन्ग टर्म पिक्चर बना रहे हैं कि मार्केट में क्या क्या हम करेंगे, कैसे करेंगे, क्या क्या चीज़ें आएंगी मार्केट में, हमारा कंपटीशन किस लेवल पे होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़, और किस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं, क्या ये सही डायरेक्शन है, क्या कुछ हमें चेंजेस करने हैं, तो ये आप लॉन्ग टर्म गोल्स एंड टारगेट्स फिक्स करते हैं, ठीक है। और आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक रोड मैप बनाते हैं कि दैट हमें इस ऐसे ऐसे यहाँ पे ये करना है, ऐसे हमें चलना है। तो आप ये सारा कुछ इसी में करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं सेंस ऑफ डायरेक्शन। दूसरा एट्रीब्यूट क्या है? वो है सेंस ऑफ डिस्कवरी। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो कंपनी है ये एक कॉम्पिटिटिव होनी चाहिए, ठीक है। इसमें पोटेंशियल होना चाहिए टू मेक न्यू डिस्कवरीज, ठीक है। और आपको एनकरेज करना है, अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई एम्प्लॉई, चाहे आपका हायर लेवल, लोअर लेवल, मिडिल लेवल, जो भी आपको अगर लग रहा है कि आपका एम्प्लॉइज आपको अच्छी सलाह दे रहा है, राइट, आपको लग रहा है कि इससे हमारी कंपनी को बेनिफिट होगा, तो यू डोंट हैव टू फील अशेम, नहीं ये मेरा जूनियर है, मैं इसकी बात अगर सुनूंगा तो मेरा ये होगा वो होगा। नो, इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड आपको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको फ़र्क पड़ता है ओनली बाय योर रेवेन्यू एंड फिनेंस। तो पहला हमने क्या देखा? एक सेंस ऑफ डायरेक्शन। दूसरा कौन सा है? सेंस ऑफ डिस्कवरी। तीसरा कौन सा है? सेंस ऑफ डेस्टिनी। सेंस ऑफ डेस्टिनी क्या होता है ना, इसमें एक इमोशनल टच भी होता है, ठीक है। और इसमें हम सिंपली सेंस ऑफ डेस्टिनी किसको हम कहते हैं कि मतलब इसमें हम सीधे कहते हैं कि डेस्टिनी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं हमको ये कोई नहीं कहेगा कि आपको हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको हार्ड वर्क भी करना है, बट एट दैट आपका लक और डेस्टिनी भी इसमें एक काइंड ऑफ, वो भी एक काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है एज फार एज योर सक्सेस और फेलियर ऑफ द कंपनी इज कंसर्न, ठीक है। तो यही 3 जो है एट्रीब्यूट ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटेंट, ठीक है। एट्रीब्यूट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक इंटेंट में 3 है: सेंस ऑफ डायरेक्शन, सेंस ऑफ डिस्कवरी, सेंस ऑफ डेस्टिनी, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हमने क्लियर कर दी है। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, या आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे भी हमें बता सकते हैं।
और अगर आप कोई अपना आपको लग रहा है आपका एग्ज़ाम्स आने वाला है या आप कोई और टॉपिक मतलब ऑन एन अर्जेंसी बेसिस सीखना चाह रहे हैं, ठीक है, विया ज़ूम वन ऑन वन डिस्कशन करना चाह रहे हैं आप, और ताकि आपके क्वेश्चंस आपके डाउट्स क्लियर हो जाए उसमें, तो उसके लिए आप हमारा एक गूगल फॉर्म फिल कर सकते हैं जो कि आपका नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिलेगा। तो वहाँ पे आप वो क्लियरली वहाँ पे वो आप थोड़ी सी अपनी डिटेल्स दे सकते हैं ताकि हमारे रिप्रेजेंटेटिव आपको कांटेक्ट कर सके, ठीक है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।